नमस्कार मित्रों, नवरंग राजस्थान यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपन ने जो भारत के भूगोल के जो अंतर्गत अपन ने भारत का नामकरण पिछले वीडियो में अपने चर्चा कर ली है। और आज अपन भारत के भौतिक स्वरूप की बात कर रहे हैं, यानी भारत का भौतिक स्वरूप या भारत का परिचय, अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति इसको अपन कह सकते हैं। तो देखिए मित्रों, भारत का परिचय या भौतिक स्वरूप, और सबसे पहले जो पॉइंट बातें कर रहे हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं, वो पॉइंट है कौन सा? स्थिति एवं विस्तार। स्थिति और विस्तार की स्थिति में से यहां से क्वेश्चन निकलता है। वो क्वेश्चन क्या है कि भारत विश्व ओब्लिक ग्लोब में स्थित है। भारत विश्व ओब्लिक ग्लोब में स्थित है, और स्थित है तो वो किस गोलार्ध में या किस दिशा, यानी ये जो क्वेश्चन है वो गोलार्ध या दिशा के संदर्भ में है। अपन बात गोलार्ध और दिशा के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि भारत की लोकेशन विश्व में या ग्लोब में है, किस दिशा में या किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए मित्रों, आप सबको पता है कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं मित्रों? 7 महाद्वीप। और इन 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और जो अपना भारत देश है वो कौन से महाद्वीप में है? वो एशिया महाद्वीप में है। यानी भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। अब एशिया महाद्वीप देखिए कैसे, यानी ये अपना भारत देश है, ये कौन है? इंडिया, भारत। और भारत कौन से? तो ये है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप पृथ्वी पर है या ग्लोब पर है या विश्व में है? तो देखिए ये बात कर लेते हैं अपन। ये है, और इसके बीचों बीच जब ये रेखा गुजरती है कि यानी ये हमारी पृथ्वी ग्लोब है, और इसके बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसके बीचों बीच गुजरती है। इसी रेखा का दूसरा जो नाम है वो है भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य। और इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं मित्रों? विषुवत रेखा। यानी भारत या एशिया महाद्वीप पृथ्वी पर या ग्लोब पर है, और ग्लोब ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को समान 2 भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश या रेखा, तो वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश से यह 2 भागों में विभाजित कर देता है। तो देखिए मित्रों, अब इसके यदि बात करें कि इस रेखा के ये जो पार्ट है वो कौन सा भाग है? वो उत्तरी भाग, उत्तरी दिशा है। और ये नीचे जो दिशा है वो कौन सी है मित्रों? वो दक्षिणी दिशा है। और इधर जो दिशा है वो है पूर्वी दिशा, और इधर जो दिशा है वो कौन सी है? पश्चिमी दिशा, वेस्टर्न, पश्चिम दिशा। तो इस रेखा के जो उत्तर में जो भाग है उसको कहा जाता है उत्तरी भाग। क्या बोलते हैं मित्रों? उत्तरी भाग। और इसको कहते हैं दक्षिणी भाग। क्या बोलते हैं? दक्षिणी भाग। यानी पृथ्वी को समान 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य। इस उत्तरी भाग को ही उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी भाग को ही दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है।
यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है मित्रों? 0 डिग्री अक्षांश है। अब बात करेंगे एशिया महाद्वीप की, तो देखिए एशिया महाद्वीप मित्रों यहाँ है, ये कौन है मित्रों? एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। और एशिया के अंदर अपना भारत देश, ये भारत है। तो बताइए भारत विश्व या ग्लोब में स्थित है, यहाँ स्थित है, वो कौन से गोलार्ध में? तो वो है उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। वो कौन सी दिशा में? तो वो उत्तरी दिशा में। बोलो आया या नहीं आया मित्रों, समझ में आया? गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, दिशा उत्तरी दिशा। बोलिए कोई समस्या? उसके बाद देखिए मित्रों, पृथ्वी के लंबवत भी एक रेखा बीचों बीच से गुजरती है इस प्रकार से। ये जो रेखा है वो लंबवत गुजरती है पृथ्वी के इस प्रकार से। इस रेखा को कहते हैं, ये दक्षिणी पार्ट है, इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं मित्रों? 0 डिग्री देशांतर। इसी का दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा भी पृथ्वी को लंबवत रूप से दो भागों में बांटती है, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है वो पूर्वी पार्ट, पूर्वी भाग यानी पूर्वी गोलार्ध, और इधर जो पार्ट है वो है पश्चिमी पार्ट। और इसके जो इस रेखा के अक्षांश भूमध्य के जो उत्तर में है वो उत्तरी गोलार्ध, और इसकी रेखा के जो दक्षिण में है वो दक्षिणी गोलार्ध। तो पहले बात अपन ने अक्षांश के संदर्भ में की थी, तो अक्षांशों के संदर्भ में तो भारत कौन से गोलार्ध में आ रहा था? उत्तरी गोलार्ध में। और दिशा की बात करें तो उत्तरी दिशा में आ रहा था। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन? 0 डिग्री देशांतर की भी। तो भारत कौन से गोलार्ध में है बताइए? ये कौन सा गोलार्ध है मित्रों? वो है पूर्वी गोलार्ध। और ये कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। बोली होगा या नहीं होगा? अब भारत देखिए, अब उत्तरी और पूर्वी यानी उत्तरी पूर्वी, ये अब इस पूर्वी पार्ट को ये रेखा दो भागों में बांट देती है, एक भाग ये और एक भाग ये। और भी है या नहीं है? तो ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये भाग कौन सा? उत्तरी पूर्वी भाग, जिसे उत्तरी पूर्वी दिशा कहते हैं। और ये जो भाग है इसको कहा जाता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, तो इसी को कहते हैं गोलार्ध। तो राजस्थान या भारत विश्व ग्लोब में स्थित है उत्तरी पूर्वी दिशा में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यदि इसको अपन नए मान के आधार इसको नहीं मानते हैं तो उत्तरी गोलार्ध, और इसको आधार मानते हैं तो कौन सा होगा मित्रों? उत्तरी। क्योंकि इस उत्तरी को दो भागों में बांट दिया, ये हो गया उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बोलो आया समझ में? नहीं आया मित्रों? देखिए आगे और चर्चा दोबारा कर लेते हैं एक बार। ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश मित्रों, और इस 0 डिग्री में यहाँ भारत है। और मैंने ये क्या कहा? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है ये? उत्तरी गोलार्ध। तो बोलिए अक्षांशों के संदर्भ में भारत की स्थिति कैसी होगी? उत्तरी दिशा और गोलार्ध में। बोलो मित्रों होगी या नहीं होगी? उसके बाद इसकी ओर कर लेते हैं चर्चा। ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, इसमें भारत की स्थिति यही है। और ये कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। यानी 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच के संदर्भ में बात करते हैं पूर्वी गोलार्ध, तो भारत पूर्वी में। बोलो भी है या नहीं है? अब अगला जो डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से, यानी ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर और ये 0 डिग्री अक्षांश है।
तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की यदि बात करते हैं तो ये कितने गोलार्ध उपगोलार्ध हो गए? 4। तो ये हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी पूर्वी, ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी और ये हो गया उत्तरी पश्चिमी। अपना भारत यहाँ अवस्थित है, तो यहाँ अवस्थित है, तो ये कौन सा हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या दिशा। क्वेश्चन आएगा भारत विश्व की किस गोलार्ध में है? यदि ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध भी है और ऑप्शन में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी है तो राइट कौन सा होगा मित्रों? वो होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि दोनों रेखाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो वो होगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। और दिशा का आता है तो उत्तरी पूर्वी दिशा में। ये अपने भारत की विश्व या ग्लोब में लोकेशन की बात अपन ने कर ली है। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन। चले मित्रों, देखिए विस्तार, विस्तार में एक तो आएगा अक्षांशीय विस्तार और एक आएगा देशांतरीय विस्तार। यानी किसी भी स्थान विशेष राज्य देश की इस विस्तार की यदि बात करते हैं तो वो अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय दोनों स्थितियों में वह पाया जाता है, वह भूभाग। तो अक्षांशीय विस्तार यानी वह भूभाग जो अक्षांश रेखाओं में, कौन सी रेखाओं में मित्रों? अक्षांश रेखाओं में। अक्षांशीय विस्तार वह भूभाग अक्षांश रेखाओं में विस्तृत हो। किसकी बात कर रहे हैं? भूभाग की। यानी वह भूभाग जो अक्षांश रेखाओं में विस्तृत हो, फैला हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? अक्षांशीय विस्तार। और अक्षांशीय विस्तार आप सबको पता है कि अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो ऐसे होती हैं, पूर्व से, पूर्वी से पश्चिम की ओर, यानी ये होती हैं समानांतर रेखाएं। किसके? भूमध्य रेखा के समानांतर ये रेखाएं। और देशांतरों की यदि बात करें तो वह भूभाग जो देशांतर रेखाओं में विस्तृत या फैला हुआ हो, विस्तृत हो। जैसे ये जो रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, वो सभी क्या हैं? देशांतर रेखाएं हैं। ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अपन बात करें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए मित्रों, ये है 0 डिग्री अक्षांश। ये कौन है मित्रों? 0 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री अक्षांश के ये जो भाग है वो तो है उत्तरी भाग, और ये जो भाग नीचे वाला जो भाग है वो है दक्षिणी भाग। बिल्कुल मित्रों। अब 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश है, 90 डिग्री अक्षांश है। और 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में भी 90 डिग्री अक्षांश है। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में भी 90 अक्षांश है और भूमध्य रेखा के नीचे भी कितने अक्षांश है मित्रों? 90। यानी यहाँ भी 90 अक्षांश है, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, दोनों जगह 90 90। अब देखिए ये उत्तरी भाग, ये कौन सा भाग है?
उत्तरी भाग, और ये कौन सा भाग है, वो है दक्षिणी। बिल्कुल। तो ये जो 90 अक्षांश हैं, यानी 1 से प्रारंभ होते हैं। कितनों से प्रारंभ होते हैं? 1 से 90 उत्तर में है और 1 से ही 90 दक्षिण में है। बिल्कुल। अब इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं मित्रों? और इनको कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश। तो अक्षांशीय विस्तार पृथ्वी पर, ग्लोब पर 2 प्रकार से, एक उत्तरी अक्षांश और एक दक्षिणी अक्षांश। अब अपना भारत देश कौन सा देश है? भारत देश, यानी भारत, ये अपना भारत देश, भारत देश की यदि बात करते हैं, ये अपना भारत देश कौन से अक्षांशों में आएगा मित्रों? ये सभी क्या हैं? अक्षांश हैं। तो भारत कौन से अक्षांशों में अवस्थित है? तो वो उत्तरी अक्षांशों में अवस्थित है। कौन से अक्षांशों में मित्रों? उत्तरी अक्षांशों में। भारत का विस्तार अक्षांशों के संदर्भ में उत्तरी अक्षांशों में फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं देशांतरों की। तो देखिए मित्रों, ये पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री देशांतर। कौन सा देशांतर? 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर है मित्रों। इस 0 डिग्री के इधर कौन सी दिशा है? पूर्व, यानी ये पूर्वी भाग है। और ये कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है, यानी पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। थोड़ा इसको नीचे लिख सकते हैं अपने से, ये पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। इस 0 डिग्री के इधर 180 डिग्री देशांतर है और इसके इधर भी 180 डिग्री देशांतर है। बिल्कुल। पूर्व में जो देशांतर हैं उनको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और पश्चिमी जो देशांतर हैं उनको क्या बोलते हैं? पश्चिमी देशांतर। बिल्कुल। यानी 0 डिग्री के पूर्व में भी 180, और ये, यानी ये जो देशांतर है वो 180 पूर्वी डिग्री, और ये जो है वो है 180 पश्चिमी है। बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं भारत की, यानी भारत यहाँ अवस्थित है। भारत की यदि बात करें तो भारत यहाँ पे अवस्थित है मित्रों। थोड़ा सा नक्शा बना लेते हैं एक बार। ये अपना भारत देश। अब देखिए ये जो देशांतर है इस प्रकार से, वो मित्रों कौन से देशांतर हैं? पूर्वी देशांतर हैं। तो भारत का विस्तार कौन से देशांतरों में है? वो पूर्वी देशांतरों में है। और भारत का विस्तार कौन से अक्षांशों में है? तो उत्तरी अक्षांशों में है। यानी ये उत्तरी भाग से गुजरने वाले अक्षांश उत्तरी अक्षांश और पूर्वी भाग से गुजरने वाले देशांतर क्या कहलाते हैं? वो पूर्वी देशांतर। आया समझ में मित्रों? इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप एक बार। देखिए मित्रों आगे, ये ग्लोब है। इस ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा गुजर रही है वो है 0 डिग्री अक्षांश, और इसके बीचों बीच जो रेखा गुजर रही है वो है 0 डिग्री देशांतर। बिल्कुल। ये तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब ये अपना भारत देश है। कौन सा देश है मित्रों? यहाँ ये अपना भारत देश है, यानी भारत। ये तो हो गए अक्षांश। ये क्या है मित्रों? अक्षांश है। ये अक्षांश है मित्रों ऐसे। और ये क्या है मित्रों? ये देशांतर है। इस प्रकार से
ये देशांतर। अब भारत इस यहाँ से प्रारंभ है, तो यहाँ से जो प्रारंभ है वो है 8 डिग्री अक्षांश, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल लगभग। और ये यहाँ तक अवस्थित है वो है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भी तो उत्तरी अक्षांश होगा मित्रों, बिल्कुल। उसके बाद भारत यहाँ से प्रारंभ है, तो ये कौन सा है मित्रों, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, बिल्कुल। और भारत इस देशांतर तक अवस्थित है, इस देशांतर तक, तो ये जो देशांतर है वो कौन सा हो जाएगा, 97 डिग्री, कौन सा, पूर्वी देशांतर। यानी भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति बात करते हैं तो अक्षांशों में 8 डिग्री 37 मिनट, और देशांतरों की यदि बात करें तो 68 डिग्री से 97 डिग्री तक है। मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरी कोशिश यही है कि गहराई से समझाया जाए, अधिक से अधिक गहराई में समझाया जाए, जिससे हर एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हो। चले आगे, देखिए आगे। अब बात करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार की। देखिए एक क्वेश्चन आएगा, एक तो बिल्कुल नॉर्मल सामान्य क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है, और एक क्वेश्चन ये है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देखिए मित्रों इन दोनों में अंतर है, दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। ये जो क्वेश्चन है वो 2018 के एग्जाम में गया, सेकंड ग्रेड के एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है, और इसका जो पहला जो आंसर आएगा वही आंसर इसका पहला माना दिया जाता है ऑप्शन में। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन भिन्न है। ये बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, और एक संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत यानी एक भूभाग है भारत का, एक द्वीप समूह भूभाग है, वो है अंडमान निकोबार है। यानी वो अंडमान निकोबार भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी पार्ट से थोड़ा नीचे पार्ट, तो उसको शामिल करते हैं, तो यहाँ शब्द शामिल काम में लेंगे संपूर्ण भारत का। देखिए मैप में ही बात कर लेते हैं। देखिए मित्रों देखिए मित्रों एक बार ये अपना भारत देश है, इस भारत का ये तो है मुख्य भाग, मुख्य भाग यानी मुख्य भूमि, और इस मुख्य भूमि के अलावा यहाँ पर एक द्वीप है, लक्षद्वीप है, और एक द्वीप यहाँ पर है। इस प्रकार से ये है अंडमान निकोबार, यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो मुख्य भूमि से अलग है, जो द्वीप समूह के रूप में अवस्थित है, भारत के द्वीप समूह के रूप में अवस्थित है। तो देखिए मित्रों भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से प्रारंभ होता है मित्रों, यहाँ से, और यहाँ से जो अक्षांश गुजरता है वो है 8 डिग्री 04 मिनट
यानी ये डिग्री का चिन्ह और ये मिनट का चिन्ह है मित्रों। तो 8 डिग्री 04 मिनट से लेकर उत्तर में है 37 डिग्री 06 मिनट। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कौन से अक्षांशों में है, तो वो है उत्तरी अक्षांशों में, यानी उत्तरी अक्षांशों में अवस्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 04 मिनट से लेकर 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य कौन अवस्थित है, भारत अवस्थित है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो मित्रों इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 डिग्री 04 से लेकर 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक। अब बात करते हैं संपूर्ण भारत की। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से प्रारंभ होता है मित्रों, क्योंकि ये जो अंडमान वाला जो पार्ट है यहाँ वो थोड़ा इससे थोड़ा नीचे है। तो यहाँ 6 डिग्री 04 मिनट से 6 डिग्री 04 मिनट से अंडमान निकोबार जो शामिल है वो 6 डिग्री 04 से, यानी 6 डिग्री 04 मिनट से। ये जो अक्षांश है वो है 6 डिग्री 04 मिनट से लेकर 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। तो संपूर्ण भारत का यह अंडमान सहित, तो उसका आंसर कितना होगा 6 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य कौन अवस्थित है मित्रों, भारत से अवस्थित है। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 04 मिनट से लेकर 37 डिग्री 06 मिनट तक अवस्थित है। उसके बाद ये भारत का जम्मू एंड कश्मीर है। कौन है मित्रों, जम्मू एंड कश्मीर। ये जो भारत का है वो है तमिलनाडु। कौन है मित्रों, तमिलनाडु। और ये जो है वो है अंडमान। तो अब बात कर लेते हैं कि भारत का उत्तरतम अक्षांश वो 37 डिग्री 06 मिनट, और भारत का दक्षिणतम अक्षांश तो वो है 6 डिग्री 04 मिनट। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश, मुख्य भाग यानी मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश वो कितना होगा 8 डिग्री 04 मिनट। इतना समझ में आ गया मित्रों। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं। भारत का अक्षांशीय अंतर, देखिए अक्षांशीय अंतर 37 डिग्री 06 मिनट में से कितना माइनस करना है मित्रों, 8 डिग्री 04 मिनट माइनस करना है। तो 6 मिनट में से 4 मिनट जाती हैं तो कितने मिनट बचती हैं, 2 मिनट। और 37 डिग्री में से 8 जाते हैं 29। यानी भारत से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, ये 29 अक्षांश गुजरते हैं। कितने अक्षांश गुजरते हैं मित्रों, ये 29 अक्षांश गुजरते हैं। और संपूर्ण भारत की यदि बात करें तो उसमें 6 डिग्री 4 घटाएंगे, 6 डिग्री 4 देख लीजिए एक बार, 37 डिग्री 06 मिनट में से 6 डिग्री 04 मिनट माइनस करेंगे तो 02 मिनट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 31 डिग्री। यानी संपूर्ण भारत का अक्षांशीय अंतर वो तो 31 डिग्री, यानी 31 रेखाएं अक्षांश गुजरते हैं। और मुख्य भाग से गुजरते हैं अक्षांश कितने गुजरते हैं मित्रों, तो 29 अक्षांश गुजरते हैं। अक्षांश यहाँ उत्तरी दक्षिणी शब्द नहीं आएगा बल्कि केवल अक्षांश आएगा कि 29 डिग्री 02 मिनट अक्षांश अंतर है। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 04 से लेके 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य, जिनमें भारत का उत्तरतम अक्षांश 37 डिग्री 06 मिनट है और दक्षिणतम अक्षांश वो है 8 डिग्री, दक्षिणतम अक्षांश वो है 6 डिग्री 04 मिनट। उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु देखिए मित्रों, ये जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर में यहाँ अंतिम बिंदु भारत का, यहाँ अंतिम बिंदु है और इस बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा होगा मित्रों? इंदिरा कौल। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में वैसे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर इंदिरा कौल। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल। भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन सा है? 37 डिग्री 06 मिनट। उसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु देखिए, एक है भारत का दक्षिणतम बिंदु, वो अंडमान निकोबार में यहाँ, भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में यहाँ अवस्थित है। उस स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? यानी इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है मित्रों? अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार में, यानी दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम अक्षांश 6 डिग्री 04 मिनट और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में। कौन से निकोबार में? तो ग्रेट निकोबार में। वर्तमान में यह पॉइंट, इंदिरा जो पॉइंट है वो वर्तमान में जलमग्न है, जल में डूब चुका है। इसके प्राचीन नाम क्या क्या है? वो पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, जो अभी अपन चर्चा अभी थोड़ी देर में कर लेते हैं आगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है वो है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, यानी मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, यानी मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु मित्रों यहाँ है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु मित्रों यहाँ है, मुख्य भाग है ये। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु यहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में जो है उसका नाम है मित्रों केप कमोरिन। क्या है मित्रों? केप कमोरिन। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। कौन से शहर में? तो यहाँ एक शहर है कन्याकुमारी। यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अंडमान में है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु वो है केप कमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु वो केप कमोरिन नहीं है, बल्कि इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। तो चलिए मित्रों आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, ये भारत में इस प्रकार से अंडमान निकोबार अर्धचंद्राकार आकृति में अवस्थित है, इस प्रकार से अवस्थित है। ये है 6 डिग्री 04 मिनट। कितना मिनट है मित्रों? 04 मिनट। नॉर्थ लेटीट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश, भारत का दक्षिणतम बिंदु ये है मित्रों। यहां जो स्थान है आप सबको पता है, वो स्थान कौन है मित्रों? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 04 मिनट पे अवस्थित है, यहां पर अवस्थित है। और यहाँ जो शहर है भारत का, यहाँ जो शहर है उस शहर का नाम क्या है मित्रों? ग्रेट निकोबार। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु
इंदिरा पॉइंट कौन सी निकोबार में है? ग्रेट निकोबार में है। और वैसे ये जो है वो क्या है? वो है अंडमान निकोबार। कौन है मित्रों? ये अंडमान निकोबार। इस अंडमान निकोबार को एक चैनल विभाजित करता है। एक चैनल इनको क्या कर देता है? विभाजित करता है। किस प्रकार से? इनके बीच से एक जल राशि गुजरती है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। यानी 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। तो इस चैनल के ऊपर तो कौन है? अंडमान। और इस चैनल के नीचे कौन है मित्रों? वो निकोबार है, निकोबार। तो निकोबार के ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो देश का दक्षिणी बिंदु है, जो 6 डिग्री 04 मिनट पर अवस्थित है। अब देखिए मित्रों, ये 6 डिग्री है, तो ये भूमध्य रेखा गुजरती है इस प्रकार से। ये है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में ही तो भारत अवस्थित है। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन अवस्थित है मित्रों? ये भूमध्य रेखा गुजर रही है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के तो उत्तर में भारत अवस्थित है। भूमध्य यानी 0 डिग्री अक्षांश। अब देखिए 0 डिग्री के बाद ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 5 डिग्री और ये 6 डिग्री। बिल्कुल। तो देश का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर से गुजरती है? या भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणी बिंदु कितने किलोमीटर दूर अवस्थित है? तो मित्रों वो 876 किलोमीटर दूर है। 876 किलोमीटर दूर अवस्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु 876 किलोमीटर दूर भूमध्य रेखा से अवस्थित है। या भूमध्य रेखा इंदिरा पॉइंट से कितने किलोमीटर दूर अवस्थित है? कितने दूर से गुजरती है? 876 किलोमीटर दूर से गुजरती है। देखिए मित्रों, इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट है उसको प्राचीन, उसकी जो प्राचीन नाम है, इंदिरा पॉइंट की जो प्राचीन नाम है, वो प्राचीन नाम, एक नाम है पार्सन पॉइंट, और दूसरा जो नाम है वो है पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के प्राचीन नाम पार्सन पॉइंट व पिगमिलियन पॉइंट हैं, जबकि वर्तमान में इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। जो भारतीय प्रधानमंत्री सब इंदिरा गांधी के नाम पर इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया गया? इंदिरा पॉइंट। पूर्व में इनके नाम पार्सन पॉइंट के नाम से या पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। यह ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। देश का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और देश का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु की यदि बात करें तो मित्रों वह है केप कमोरिन। कौन है मित्रों? केप कमोरिन कन्याकुमारी में अवस्थित है। कन्याकुमारी में अवस्थित, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तो ये है मित्रों भारत की अक्षांशीय स्थिति अपन बात कर चुके हैं। और अपन अगले वीडियो में बात करेंगे भारत के देशांतरीय विस्तार की, क्षेत्रफल की एवं जनसंख्या के आधार पर भारत का अगला अपन अध्ययन करने जाएंगे, करेंगे। और आज तक अभी इतना ही वीडियो, आज के लिए बहुत धन्यवाद।